हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसपीसी बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 गणित का इकाई 3 घनमूल। इसमें पहला एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, पहला अभ्यास है 3A। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो चलिए चलते हैं कॉपी पर। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास 3 ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही, उसके पहले मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का एक चैलेंज लाया हूँ। आपको अगर इसका आंसर आ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, 13 यहाँ है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 7 है। तो इस खाली बॉक्स में क्या भरा जाएगा, ये आपको बताना है। अगर आपको इसका जवाब आता है तो अभी वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अगर नहीं आता है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं इसका जवाब वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, घन ज्ञात कीजिए। घन को इंग्लिश में प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसे वर्ग को क्या कहते थे, स्क्वायर कहते थे। ठीक है ना। ऐसे ही प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी अंक लिखा रहेगा, मान लिया यक्स लिखा है, इसके पावर अगर 3 लिखा है तो हम लोग ऐसे कहते हैं यक्स घाते 3, लेकिन इसको बोल सकते हैं यक्स क्यूब। क्या बोल सकते हैं, यक्स क्यूब। जैसे यक्स घाते 2 लिखा है तो बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऐसे लिखा है 7, तो 7 का घन बताना है। तो 7 का घन मतलब 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब का क्या मतलब होता है, 7 गुणे 7 गुणे 7। जितना पावर है उतनी बार नीचे की संख्या का गुणा हो जाएगा, यानी जितना घात है उतनी ही बार नीचे की संख्या का गुणा। तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, कितना हो जाएगा, 343 ये हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपको कम से कम नहीं ज़्यादा तो 10 तक का तो घन भी याद कर लेना चाहिए। मेरा तो मानना है कि 20 तक का भी याद कर लें तो अच्छा ही है। अगला अंक है प्यारे बच्चों 12। तो 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब का मतलब अगर पावर 3 है तो इसका मतलब नीचे की संख्या का 3 बार गुणा, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12। 12 बरहिम 144 बरहिम 1728, कितना होगा प्यारे बच्चों, 1728। ऐसे अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 17 का क्यूब पूछा है। तो देखिए 17 गुणे 17 गुणे 17, तो इसका जब क्यूब निकालेंगे तो आएगा प्यारे बच्चों 4913। देखिए ऐसे नहीं आता तो कर लीजिए। देखिए 17 सत्ते 119 के 9 हासिल 11 और 17 एकम 17 और 11 17 10 27 1 28, यानी 289। 17 का स्क्वायर, अब इसमें फिर से 17 से गुणा कर दें। ठीक है ना। तो 17 नवा 153 के 3 हासिल 15 और 17 अट्ठे 136, 136 और 10 146, 146 और 5 151 की 1 हासिल, फिर 15 हो जाएगा। और 17 दूना 34, 34 और 5 39 10 49, यानी 4913 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4913। तो 4913 हमारा यहाँ आया है। फिर अगला क्या है प्यारे बच्चों, 19 है। तो 19 का क्यूब का क्या मतलब होता है, 19 गुणे 19 गुणे 19। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा प्यारे बच्चों 6859। इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्या करेंगे, एक बार 19 से 19 में गुणा कर लेंगे, फिर मान लिया जो भी निकला उसमें फिर 19 से गुणा कर देंगे, जो यहाँ आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। क्यूब का मतलब ये होता है कि जो संख्या दी गई है उसका आपस में 3 बार गुणा। ठीक है ना। अच्छा, अगला अंक है प्यारे बच्चों 21। क्या है, 21। तो 21 का क्यूब क्या होगा, 21 गुणे 21 गुणे 21। तो इसका क्यूब आएगा प्यारे बच्चों 9261 आएगा। कितना आएगा, 9261 आएगा। इसको भी आप गुणा करके निकाल लीजिएगा। अगला अंक है प्यारे बच्चों 100 का क्यूब। ठीक है, इसका मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100। तो इसका क्यूब क्या होगा प्यारे बच्चों, 00 फिर 00 फिर 00। ठीक है ना, ये इसका क्यूब हो जाएगा। जब भी प्यारे बच्चों जैसे 10 का क्यूब बोला है तो इसका मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10। तो एक एक्केम एक एक्केम एक हो जाएगा, यानी एक ही रहेगा। और 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। ऐसे ही बोला 100 का क्यूब, तो क्या करेंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, तो एक एक्केम एक एक्केम एक, और 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, यानी 6 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप एकदम परफेक्ट रूप से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, -5/9 का घन है। तो क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे -5/9। इस पर क्यूब लगाएंगे, तो इसको जब विस्तृत करेंगे तो जो संख्या है उसको 3 बार लिखेंगे, यानी -5/9 गुणे -5/9 गुणे -5/9।
प्यारे बच्चों माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 5 का 5 में गुणा होगा 25। अब यहाँ हो गया प्लस 25 और गुणे -5 और यहाँ 9 9 81 9 729, ठीक है ना। अब 25 का जब 5 से गुणा होगा तो -125 और बटे 729, तो कहाँ है -125 बटे 729, यहाँ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन है कि जो नीचे संख्याएं दी गई हैं इसमें से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। ठीक है, एक 64 दिया, एक 216 दिया, किया एक 243 दिया, एक 900 दिया, एक 1728 दिया है, एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 10 लाख, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1,06,480 और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 3,63,000। मतलब इनको हमको बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो क्या करेंगे पूर्ण घन निकालने के लिए प्यारे बच्चों, इसको तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 और फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 1। अब इसमें देखिए 3 3 का जोड़ा कितने कहाँ कहाँ बन रहा है। प्यारे बच्चों जब घनमूल निकालते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेंगे, 64 को करनी में 64 लिख लेंगे और यहाँ घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर 3 कर देंगे। अब हम 64 को कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब अगर घनमूल निकालना है तो कांडी के अंदर हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं और पिछले चैप्टर में जब वर्गमूल निकाल रहे थे तो 2 2 का जोड़ा बना रहे थे, यानी 64 का घनमूल क्या है प्यारे बच्चों, 2 एक निकला और एक 2 निकला यानी 4 है, क्या है 4 है। तो कह रहा है कि कौन कौन सी पूर्ण घन है, यही तो पूछा है कि कौन कौन सी पूर्ण घन है। तो हाँ ये 64 जो है पूर्ण घन है, किसका है 4 का, 4 का पूर्ण घन है 64, ठीक है ना, 4 चौके 16 चौके 64। तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि यानी जो 64 दिया था ये पूर्ण घन था और किसका था 4 का, यानी 4 का पूर्ण घन है 64। कैसे है देखिए, 4 का क्यूब बराबर 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौके 16 चौके 64 आया नहीं, तो इसका मतलब हमारा सवाल जो हम लोग लगाए हैं सॉरी सही है, ये आप लोग देखे होंगे 4 का क्यूब बराबर यही होता है। अगला अंक है प्यारे बच्चों 216, क्या है 216 यहाँ लिख के सॉल्व करते हैं। 216 2 से काटेंगे 2 1 2 2 8 16, अब एक साथ 2 अंक कटा इसलिए 0 आ जाएगा बीच में, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 216 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ करके बता रहे हैं, आप लोग देख के समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कांडी में 216 लिख सकते हैं ना। अब इसको तोड़ने पे क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब प्यारे बच्चों जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 3 का जोड़ा बाहर निकालते हैं, यानी एक 2 निकलेगा एक 3 निकलेगा और रूट 216 का, ठीक है ना। अच्छा यानी 6 निकला है, क्या आया है 6 आया है 216 का घनमूल। तो कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है ना, 216 इसका क्यूब होता है। कैसे 6 क्यूब बराबर क्या होता है 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 छक 36 छक्का 216, यानी हमारा जो सवाल लगाएं सही है, यानी ये संख्या भी पूर्ण घन है और ये संख्या भी पूर्ण घन है। क्या 243 पूर्ण घन है, चलिए लगाते हैं। तो 4 3 7 2 9, ये 3 से कटेगा 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 3। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ एक ट्रिपलेट यानी एक तिर बन रहा है, लेकिन यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ और एक 3 कैसे भी करके आ जाता तो देखिए 2 निकल जाता ऐसे करके, तो इसका मतलब पूर्ण घन बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऐसे कह देंगे 243 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा क्या 900 पूर्ण घन है, काटते हैं, 2 से काटेंगे 450 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 1 5। प्यारे बच्चों यहाँ देखो इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन जोड़ा बन रहा है ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है।
तो कहने का आशय है प्यारे बच्चों कि अगर ये पूछ लेता कि क्या ये संख्या दी गई है पूर्ण वर्ग है, तो वर्ग हो जाती, क्योंकि देखिए 2 का जोड़ा बन गया। लेकिन घन पूछा है तो घन बनने के लिए 3 का जोड़ा चाहिए, इसका मतलब 900 भी पूर्ण घन नहीं है। 1728 को काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, लेकिन 2 अंक एक बार गया इसलिए शून्य बढ़ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 ट्रिपलेट बन गया और तीनों में 3 है। इसका मतलब है कि ये पूर्ण घन है। ये पूर्ण घन है किसका है? 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 का घन है। 12 का घन क्या होता है? 12 गुणे 12 गुणे 12। और अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो मैं अभी पिछले सवाल में ही यहाँ पढ़ा के आया हूँ। देखिए 12 का घन क्या होता है? 1728 होता है। इसका मतलब 1728 क्या है? 1728 एक पूर्ण घन है, तो ये भी एक पूर्ण घन है। अब देख लें क्या ये पूर्ण घन है और ये पूर्ण घन है। चलिए लगाते हैं। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। अब फिर इसको हम 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5 10, 6 16, 4 20, 2 22, ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5। ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा, 2 बढ़ेगा, 23 जो है 11 दूना 22। हाँ फिर 11 से कट जाएगा प्यारे बच्चों। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 2 बढ़ा 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से काट देंगे, कट गया। ये एक ट्रिपलेट बन गया और ये एक ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये और ये दोनों का कुछ नहीं बना। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण घन नहीं है। अच्छा इसको लगा लेते हैं प्यारे बच्चों। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 0 बढ़ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 और देखिए 2 सते 14। तो प्यारे बच्चों जब एक साथ 2 अंक में जाता है तो एक शून्य बीच में आ जाता है। 2 पंचे 10 और 0। फिर 2 से काटेंगे 45, 2 तियाँ 6, 2 से 14, 2 पंचे 10, 7 5 12, 3 15, 5 20, 4 24, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 2 7 1 8 5, 14 1 15 भी 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15, 3 चौक के 12, सॉरी 5 2 7 1 8, 5 13 1 14, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा प्यारे बच्चों। तो 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, लेकिन डायरेक्ट जा रहा है इसलिए यहाँ एक 0 आ जाएगा। 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर से 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 5 पचे 25, लेकिन बीच में 5 आ जाए, 0 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर 11 से काटेंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 से काटेंगे। प्यारे बच्चों इसका तो ट्रिक बन रहा है, इसका भी बन रहा है, लेकिन इसका और इसका नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी पूर्ण घन नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका पूरा अभ्यास खत्म हो जाता है। इसमें से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन थी? तो 64 पूर्ण घन था, 216 था और 1728 था। बाकी ये पूर्ण घन नहीं था। अब प्यारे बच्चों बात आती है जो मैं आपको सवाल दिया था, क्या आप वो सवाल लगा पाए हैं जो मैं अभी एक्सरसाइज के पहले दिया था? अगर लगा पाए हैं तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आइए मैं आपको उसका जवाब बता देता हूँ, ठीक है ना। रीजनिंग चैलेंज जो आप लोगों को मैं दिया था वो क्या था? यहाँ दिया है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे तो दिया है 13 11 9 और 7, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर उसी इसको देखकर यहाँ बताइए क्या भरा जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे अगर प्यारे बच्चों तो देखिए यहाँ 13 है, इसमें से 2 घट गया है। कितना घटा है? 2, तो 11 आ गया है। यहाँ 11 में से 2 घट गया है तो 9 आ गया है। यहाँ 9 में से 2 घट गया है तो 7 आ गया है। तो ऐसे ही देखिए, अब इसका भी मत देखिए, इधर देखिए 27 में से क्या घटा दें कि 20 हो जाए और 7 हो जाए? -20 घटा देंगे, है यानी 20 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही 67 में से 20 घटा देंगे अगर तो 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47, और 47 में से 20 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब इस बीच में क्या भरा जाएगा? 47 भरा जाएगा। अगर ये अभी भी नहीं समझ पाए तो इधर से देखिए, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13।
ऐसे ही 7 में 20 जोड़ देंगे तो 27, 27 में 20 जोड़ देंगे 47, 47 में 20 जोड़ देंगे तो 67। मैं आशा करता हूँ कि ये रीजनिंग चैलेंज आपको अब समझ में आ गया होगा, अगर अब तक नहीं आया। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं अभ्यास 3 ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसको ज़रूर कम से कम एक दोस्त के साथ तो शेयर ही करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।